नमस्कार। आज हम फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल का टॉपिक हवाएं ले रहे हैं, जिसमें हवाओं के बारे में हम जानकारी पढ़ेंगे। हवाओं के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। हवाएं दूसरे स्थान एक स्थान से एक निश्चित दिशा की तरफ चलती हुई वायु को ही हम हवाएं कहते हैं। मतलब हवाओं का एक दिशा से दूसरे स्थान पर चलना और एक विशेष परिधि में, एक विशेष क्षेत्रफल में चलना ही हवाएं कहलाती है। ये एक प्रकार से हवा की धारा है जो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। हमेशा ऐसा ही नहीं होता है। हवाओं की दिशाओं को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक भी होते हैं, जैसे कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल हम पढ़ते हैं पृथ्वी पर कोरियोलिस बल पाया जाता है। इसका नाम मूलतः था एक कोरियोलिस, उसके नाम पर एक कोरियोलिस बल नाम पड़ा। इसे फेरेल का नियम भी कहते हैं। इस बल के कारण होता क्या, देखिए, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं परिवर्तन की दिशा से दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। फेरेल ने सबसे पहले कहा था कि सभी गतिशील वस्तुएं, चाहे पवन हो, धाराएं, उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। यही कारण है कि हवाएं टेढ़े मार्ग पर चलती है। दूसरा, बॉयज बेलेट का नियम। ये देखा गया है कि विषुवत रेखा पर हवाओं की दिशा पृथ्वी की अक्षीय गति से लगभग नहीं के बराबर प्रभावित होती है। वहीं इसी को ध्यान में रखते हुए बॉयज बेलेट ने अपने सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि जिस दिशा में हवा चल रही हो उस दिशा में मुख करके खड़ा हुआ जाए तो उत्तरी गोलार्ध में निम्न वायुदाब बाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में दाईं ओर होता है। इसी प्रकार घर्षण भी इन हवाओं को प्रभावित करता है। हम तीन बड़े हवाओं का वर्गीकरण देखते हैं। पहला होता है स्थायी पवने। पृथ्वी पर स्थायी रूप से स्थित उच्च दाब और निम्न दाब कटिबंधों के कारण जो हवाएं लगातार हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वर्ष भर चलती है, उन्हें हम स्थायी पवने कहते हैं। वहीं स्थायी हवाएं मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है, जैसे हमने फिजिकल ज्योग्राफी में देखा है। एक होता है व्यापारिक हवाएं। व्यापारिक हवाएं विषुवत रेखीय लो प्रेशर से उपोष्ण कटिबंधीय हाई प्रेशर के बीच साल भर वर्ष भर चलती है। ये चलती है विषुवत रेखा से 35 डिग्री या 30 डिग्री के आसपास हाई प्रेशर के बीच चलती है। इसे इस रूप में भी कहा जा सकता है कि 30 डिग्री अंश उत्तरी और 30 डिग्री अंश दक्षिणी अक्षांशों से शून्य अंश अक्षांश की ओर वर्ष भर लगातार बहने वाली हवाओं को व्यापारिक हवाएं कहते हैं। मतलब 0 डिग्री दक्षिण, 0 से 30 डिग्री दक्षिण और 0 से 30 डिग्री उत्तर के बीच जो अक्षांशों में हवाएं चलती है उन्हें हम व्यापारिक हवाएं कहते हैं। व्यापारिक हवाएं इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले पाल युक्त नाव या जहाजें हुआ करती थी। वो जहाजों को ये व्यापारिक हवाएं उनको बहाती थी या उनको एक दिशा में चलने के लिए सहायक साबित होती थी, सुविधा होती थी, इसलिए इनको व्यापारिक हवाएं कहा गया। इन हवाओं के कारण पूर्वी तट पर भारी वर्षा होती है। महाद्वीपों का जो पूर्वी तट है, जैसे ब्रिटिश का पूर्वी तट है, इसके अलावा यूरोप का पूर्वी तट है और एशिया का पूर्वी तट है, जो चाइना और रशिया का भाग है, तो वहां पर भयंकर तूफान भी आते हैं, जैसे हरिकेन, टाइफून आदि। तो व्यापारिक हवाओं के कारण महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहुत भारी वर्षा होती है। वहीं दूसरा हम इसका प्रकार पढ़ेंगे तो पछुआ पवने। पछुआ हवाएं या पछुआ पवने, नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि पछुआ, पछुआ का मतलब पश्चिम से आने वाली हवाएं। इन्हें पश्चिमी हवाएं या विरुद्ध व्यापारिक हवाएं भी कहा जाता है। मतलब ये व्यापारिक हवाओं के उल्टी चलते हुए या व्यापारिक हवाओं के विपरीत चलते, इसलिए इन्हें विरुद्ध व्यापारिक हवाएं भी कहा जाता है। ये हवाएं उपोष्ण वायुदाब कटिबंध से उप ध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलती है। चूंकि ये हवाएं प्राय पश्चिम से चलती है, इसलिए इन्हें पछुआ हवाएं कहा जाता है। अक्षांश के आधार पर कहा जा सकता है कि ये हवाएं 30 डिग्री से 35 डिग्री अंश अक्षांशों के बीच प्रवाहित होती है। इसका मतलब 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों से लेकर ये लगभग 60 डिग्री अक्षांशों के बीच चलती है। दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता के कारण पछुआ हवाएं यहाँ अधिक जटिल हो जाती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता है और ध्रुवीय या हम कह सकते हैं कि समुद्री हवाओं की, समुद्री क्षेत्र की कमी है। इसलिए यहाँ पे तापमान की अधिकता या कमी या तापांतर अधिक पाया जाता है। इसलिए हवाएं हवाओं का जो बहना होता है वो
दिशा होती है वो जटिल हो जाती है, क्योंकि ये हवाएं सागरों के ऊपर से चलती है, इसलिए ये नमी से भरी होती है और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में भारी वर्षा करती है। पहले हमने पढ़ा था व्यापारी कौन जो महाद्वीपों के पूर्वी भाग में भारी वर्षा करती है, वहीं पछुआ हवाएं महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में अधिक वर्षा करती है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है कि समुद्र की अधिकता है और अ, स्थलीय क्षेत्र सीमित है, इसलिए इन हवाओं की गति बहुत तेज हो जाती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांशों के बीच ये हवाएं तेज चलती हुई बहती है, इसलिए गरजता हुआ चालीसा, प्रचंड परचासा और चीखती हुई साठा कहा जाता है। 40 डिग्री पे गरजता हुआ चालीसा, 50 डिग्री अक्षांशों पर प्रचंड पचासा और 60 डिग्री अक्षांशों पर इन्हें चीखती साठा कहा जाता है। फिर बचती है हमारी तीसरे नंबर की ध्रुवीय हवाएं। ये 60 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 60 डिग्री से 65 डिग्री और 90 डिग्री अक्षांशों तक दोनों गोलार्धों में स्थायी रूप से बहने वाले हवाएं होती है। ये ध्रुवीय हवाएं हम अपने साथ बहुत बड़े बर्फ के ब्लिजार्ड के तूफान लेकर आती है, जो हम कई रूपों में देखते हैं। तो क्योंकि दूरों से आती है तो ये शीत हवाएं होती है और शीत ऋतु में इनका प्रभाव बहुत अधिक हो जाता है। फिर आता है सामयिक हवाएं, मतलब जो हवाएं मौसम विशेष में चलती है, इन्हें मौसमी हवाएं भी कहा जाता है। जिन हवाओं में मौसम तथा समय के अनुसार परिवर्तन हो जाते हैं, इन्हें सामयिक हवा कहते हैं। इन हवाओं के कुछ प्रकार निम्न जैसे मानसूनी हवाएं। इस शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुई है, जिसका अर्थ है मौसम। ये हवाएं मौसम के अनुसार अपनी दिशाएं बदल देती है। वस्तुतः ये एक प्रकार से स्थल समीर एवं जल समीर का व्यापारिक रूप ही है। जल एवं स्थल की स्वभावगत विशेषता के कारण इन दोनों के तापमान में अंतर आने से, जल और स्थल की स्वभावगत विशेषता क्या है कि जल देरी से गर्म होता है और देरी से ठंडा होता है, वहीं स्थल जल्दी से गर्म हो जाता है और जल्दी से ठंडा होता है। तो यही इसकी स्वभावगत विशेषता है। इसके कारण इन दोनों के तापमान में अंतर आने से हवा के दबाव में जो अंतर आता है वही मानसून के लिए जिम्मेदार होता है। तो जब सूर्य उतना ही होता है तब स्थल पर निम्न लो प्रेशर बनता है और समुद्र पर हाई प्रेशर बनता है। ऐसी स्थिति में हवा महासागर से स्थल की ओर बहने लगती है। इसे दक्षिणी पश्चिमी ग्रीष्मकालीन मानसून कहा जाता है। ठीक इसके विपरीत जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है तो शीतकालीन उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाएं बहने लग जाती है। कहते हुए कि भारत में मानसूनी हवाओं द्वारा ही वर्षा होती है। जो शीतकालीन या उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाएं आती है उनसे पूरे भारत में शीत लहर चलती है और वर्षा नहीं होती है। दूसरा आता है समुद्री समीर। समुद्री समीर का मतलब है कि ये वह हवा होती है जो समुद्र से धरातल की ओर बहती है। वस्तुतः होता यह है कि दिन में जल की अपेक्षा स्थल अधिक अ, जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए स्थल पर लो प्रेशर बन जाता है। इसके कारण समुद्र से ठंडी हवाएं स्थल के लो प्रेशर की तरफ बहने लगती है। इन्हें ही हम समुद्री समीर कहते हैं। समुद्री समीर के भी दो भाग हो जाते हैं, जैसे स्थल समीर और समुद्र समीर। स्थल समीर क्या होता है कि ये रात को बनता है। रात में जल की अपेक्षा स्थल जल्दी ठंडा हो जाता है, तो समुद्र पर लो प्रेशर रहता है क्योंकि समुद्र तुलनात्मक रूप से अधिक गर्म रहता है। वहीं धरातल पर क्या बनता है, हाई प्रेशर। धरातल पर उच्च दाब बन जाता है। इसके कारण हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलने लगती है। इन्हें क्या कहते हैं, स्थलीय समीर। फिर होता है स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनें होती है जो स्थान विशेष पर ही चला करती है। स्थानीय पवनें स्थान विशेष पर ही चला करती है। इनका क्षेत्रफल छोटा होता है और वायुदाब के अंतर के कारण इनका निर्माण होता है। जिन हवाओं का जन्म स्थानीय स्तर पर तापमान और वायुदाब में अंतर के कारण होता है उन्हें हम लोकल विंड्स या स्थानीय पवनें कहते हैं। इनका प्रभाव क्षेत्र बहुत छोटा होता है। ये सौर मंडल की निचली परतों तक ही सीमित रहती है। कुछ क्षेत्रों में बहने वाली स्थानीय पवनों के नाम है जैसे लू। लू क्या होता है, उत्तरी भारत और पाकिस्तान में बहती है। सिलुक, सिलुक नहीं ये चिनुक है। चिनुक उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा और यूएसए में बहा करती है, गर्म हवा है। मिस्ट्रल एक ठंडी ध्रुवीय हवा है जो यूरोप में चलती है। वहीं सिमूम है जो अरब के सहारा रेगिस्तान में चलती है। हरमटान अफ्रीका का सहारा मरुस्थल में चलती है, गर्म हवा है। ब्लिजार्ड जिसे हिम झंझावत भी कहा जाता है, साइबेरिया, कनाडा और अमेरिका मतलब कुछ अक्षांशों में यह हवा चला करती है। तो हवाओं के बारे में हम विस्तृत रूप से आगे भी देखेंगे। अभी हमने इसके शॉर्ट रूप में हमने चर्चा की है।
आगे आने वाले वीडियो में इसका विस्तारित रूप भी आएगा। धन्यवाद।